अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे या जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप को आपने ज़्यादातर देखा होगा मेडिकल स्टूडेंट्स के पास, नर्स के पास या और भी जितनी मेडिकल फील्ड्स है उन लोगों के पास आपने देखा होगा, वो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको अगर इसके यूज़ के बारे में पता नहीं या इसके जो एडवांटेज है उसके बारे में पता नहीं है या ये हम किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को इन वीडियो में बता रहा हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके यूजेस क्या है और स्टेथोस्कोप के पार्ट्स क्या है। ये समझना भी ज़रूरी है कि स्टेथोस्कोप के कौन कौन से पार्ट है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्टेथोस्कोप के इस पार्ट को क्या कहते हैं तो आपको आना लाजमी है। ठीक है, तो ये देख ले, ये है स्टेथोस्कोप। सही है, ये स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले हम एडवांटेजेस पे बात करते हैं। स्टेथोस्कोप के एडवांटेजेस ये है कि बॉडी के अंदर बहुत से साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो हम नॉर्मली हम नहीं सुन सकते। अगर मैं अब बैठा हुआ हूँ तो मेरे अंदर जो लंग्स का साउंड है, ठीक है, मेरे बॉडी के अंदर या मेरे बॉडी के अंदर जो हार्ट का साउंड है वो मैं नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो देखिए, स्टेथोस्कोप के ये एडवांटेजेस है कि बॉडी के अंदर जितने भी साउंड्स होते हैं वो हम बॉडी के बाहर सुनते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए। अब देख ले, बॉडी के कौन कौन से हिस्सों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, लंग्स का साउंड हम सुनते हैं, हार्ट का साउंड हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए। दूसरे हम जो बाउल है वो उसके साउंड हम सुनते हैं। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, लीवर की साइज़ के मेजरमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा है हमारे डेली लाइफ में, हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, एडवांटेजेस और यूजेस दोनों हो गए। अब हम आते हैं कि स्टेथोस्कोप के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास स्टेथोस्कोप है। ठीक है, अब स्टेथोस्कोप के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड पीस, एक चेस्ट पीस। तो हेड पीस ये हमारे पास है, हेड पीस देख लें, ये हेड पीस है और ये है चेस्ट पीस। ठीक है, ये हेड पीस है और ये हेड पीस है, ये है चेस्ट पीस। अब हेड पीस और चेस्ट पीस के फर्दर पार्ट्स है तो देख ले, ये आपको जो दो सामने नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को हम एयर टिप्स बोलते हैं। ये भी एयर टिप्स है और ये भी एयर टिप्स है। ये जो है ये एयर ट्यूब है, इसको हम एयर ट्यूब कहते हैं, इसको हम ट्यूबिंग कहते हैं। और लास्ट में ये जो है ड्रम, या इसको हम चेस्ट पीस भी कहते हैं, ये ड्रम है। और बैक साइड पर ये जो है चेस्ट पीस है पूरा, यहाँ पर इसको हम स्टेम कहते हैं। ठीक है, अब देख ले, जो ऊपर पार्ट है हेड, इसमें ईयर पीसेस है। ये ईयर पीसेस जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं कि हम इसे अपने ईयर के अंदर रखें कि बाहर के जितने भी साउंड्स है, बाहर के जितने भी माहौल की जितने भी आवाज़ें हैं वो हमें सुनने ना दें। ये इसमें हमारा हेल्प कर देते हैं। अगर ये कभी ख़राब हो जाए तो इसको हम निकाल कर और भी अच्छे कंपनीज़ के या अच्छे क्वालिटीज़ के इसको हम लगा सकते हैं। ये प्लास्टिक या सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप इसे निकाल कर और भी लगा सकते हो या आप इसे साफ करके दोबारा और भी लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास है एयर ट्यूब, इसको हम एयर ट्यूब कहते हैं। ये एयर ट्यूब क्या है, ये एयर ट्यूब क्या है, एयर ट्यूब के अंदर साउंड आते हैं हमारे कानों तक। तो ये साउंड कहाँ से आते हैं, ये यहाँ, इसको हम चेस्ट पीस कहते हैं। इस चेस्ट पीस से साउंड आते हैं इसके ज़रिए, ट्यूबिंग के ज़रिए, फिर एयर ट्यूब के ज़रिए और फिर हमारे कानों तक पहुंचती है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये दो जो है ये और ये एयर टिप्स है। ठीक है, फिर ये क्या बताया, ये है एयर ट्यूब। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है इसको हम कहते हैं ट्यूबिंग। ठीक है, ये लॉन्ग सा होता है, देख ले, ये है ट्यूबिंग। ठीक है, ये ट्यूबिंग है। इसके बाद फिर आता है स्टेम, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और इस सरफेस को, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये डायफ्राम देख ले, अब इसको हम एयर के अंदर रखकर कानों के अंदर रखते हैं। और ये डायफ्राम जो है ये मरीज़ के जब हम लंग्स का साउंड अगर सुनते हैं या हम हार्ट का साउंड सुनते हैं तो हम यहाँ रख कर इसके साउंड्स को हम सुन सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप का फ़ायदा क्या है, स्टेथोस्कोप का फ़ायदा ये है कि हम इसके ज़रिए साउंड सुन सकते हैं। ठीक है,
इन्वायरमेंट का जो साउंड है वो हमें फिर सुनाई नहीं देता, और सिर्फ हम जो जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस मकसद के लिए, वो मकसद हमारा जो है हासिल हो जाता है। ठीक है, तो हमने स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ा कि स्टेथोस्कोप क्या है। तो स्टेथोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी के पार्ट्स का जो साउंड्स है, बॉडी के अंदर जितने भी साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन साउंड्स को हम बॉडी के अंदर जितने भी साउंड्स होते हैं, उन साउंड्स को हम बॉडी के बाहर सुनते हैं। ये स्टेथोस्कोप का काम है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो साउंड्स होते हैं वो हम बॉडी के बाहर सुनते हैं। अब हम यूजेस क्या है, तो यूजेस हम लंग्स के आवाज़ के लिए, हमारे फेफड़ों की आवाज़ जो है वो हम इसके ज़रिए सुन सकते हैं। हार्ट की जितने भी आवाज़ है वो हम सुन सकते हैं। ब्लड प्रेशर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजरमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इंटेस्टाइन, यहाँ पर लोअर एब्डामिन में जितने भी इंटेस्टाइन है उनके साउंड भी हम सुन। हमने तो पढ़ा स्टेथोस्कोप के बारे में। अब स्टेथोस्कोप को क्विकली हम वापस जो है रिवाइज करते हैं कि हमने स्टेथोस्कोप के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो मैंने आपको बताया कि स्टेथोस्कोप हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी के अंदर जितने भी साउंड्स है, जितनी भी आवाज़ें हैं, वो हम बॉडी के बाहर सुनते हैं। ठीक है, ये स्टेथोस्कोप के लिए, ये स्टेथोस्कोप इस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन से यूजेस है, तो मैंने आपको बता दिया, लंग्स, हार्ट, बाउल, ब्लड प्रेशर एंड लीवर मेजरमेंट, और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको कुछ ये बता दी कि आपको याद रहे। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको कि स्टेथोस्कोप के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो एक है हेड पार्ट्स, दूसरा है चेस्ट पार्ट। ठीक है, हेड पार्ट में देख ले तो ईयरपीसेस, ट्यूब एंड ट्यूबिंग, और फिर क्या आता है आपके पास, स्टेम, देन डायफ्राम। डायफ्राम हम कहाँ पर रखते हैं, हम रखते हैं पेशेंट के ऊपर, स्किन के ऊपर, जिस साउंड को हम मालूम करते हैं तो वहाँ पर उस प्लेस पर हम रखकर इससे साउंड जो है हमारा था स्टेथोस्कोप के बारे में। तो हमने स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आगे इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस बनाएंगे इस तरह इंस्ट्रूमेंट के बारे में, या मेडिकल साइंस के जितने भी वीडियोस में बना सकता हूँ, जो चीज़ें भी मुझे आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत मेहरबानी।